तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत राहत की खबर है, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी, सर 10वीं स्क्रूटनी परिणाम रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब, और जो पहले से देख रहे हो तो यार शेयर जरूर किया करो, ठीक है। पहली बात, और एक बात और कि आपको पता है कि सुशांत सिंह का डेथ हो गया था, ठीक है। तो इसमें आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे सुशांत सिंह की जो भी डीपी हैं वो लगाएं और सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि दें। ये आप लोगों से बिहारी होने के नाते एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है। आशा है आप लोग ज़रूर मानेंगे, क्योंकि आपके बिहारी का एक बिहार के टैलेंट को ख़राब किया गया है, तो ये आपको सपोर्ट करना चाहिए। अधिकांश लोग मिलकर सपोर्ट करें। तो आइए आज की न्यूज़ पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए न्यूज़ जो है, बिहार बोर्ड स्क्रूटनी परिणाम और कंपार्टमेंट परीक्षा दोनों बहुत जल्द। पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं स्क्रूटनी की कॉपियों की जांच 22 जून से शुरू की थी और 30 जून तक ये पूरी हो जाने की डेट रखी गई है। ज्ञात हो, इस बीच सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है कि स्क्रूटनी में सभी लोगों को पास कर दिया जाएगा। ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारी का जवाब आ गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। छात्र ऐसे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। आगे रिजल्ट जारी करने की बात है तो 12वीं स्क्रूटनी का परिणाम 30 जून से पहले या 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा, जबकि 10वीं का स्क्रूटनी परिणाम में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। आगे डेट भी बताया गया है कि कॉपियों की जांच पूरी करने समय सीमा जो है वो 30 जून तक है। अगर कॉपी जांच समय पर पूरी हो जाती है तो परिणाम 10 दिन के अंदर घोषित कर दिए जाएंगे। और ऐसे में इस बार स्क्रूटनी की कॉपियों की जांच में अपनाई गई तकनीक छात्रों के हित में होगी, जिससे छात्रों का फ़ायदा होगा और मार्क्स बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ेगी। जिन लोगों का मार्क्स नहीं बढ़ता है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो मेहनत करें और कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठें, जिसमें स्क्रूटनी परिणाम के बाद आवेदन शुरू हो जाएगा। देखिए, जिनका मान लो कि बोला गया क्या, यहाँ पे डेट देखिए, डेट साफ बताया गया कि कॉपी जांच समय पे पूरी हो जाती है तो आपका परिणाम 10 दिन के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। यानी 30 जून तो कॉपी की जांच होगी, तो ऐसे में 10 दिन जोड़िएगा तो आसपास, यानी 30 तारीख का ये महीना है, तो आपका 10 तारीख या 9 जुलाई को आपके परिणाम जो हैं वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आगे ये भी अपडेट दिया गया है कि जिनका मार्क्स नहीं बढ़ा है, सबसे पहले तो बोला गया कि नई तकनीक से छात्रों के हित में होगा और मार्क्स बढ़ने की उम्मीद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जिन लोगों का मार्क्स नहीं बढ़ता है, क्योंकि बहुत सभी का मार्क्स तो नहीं बढ़ेगा, ये आप लोग भी जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेहनत करें और कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठें। कंपार्टमेंट परीक्षा के बारे में भी यहाँ बहुत सारे डिटेल दिया गया है, जिसमें स्क्रूटनी परिणाम के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्कूल ऑफिशियल वर्क के लिए खोल दिए गए हैं। ये अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी टेंशन है तो आप स्कूल विजिट कर सकते हैं, कोई भी कंपार्टमेंटल का हो, या जैसे कि इंटर में एडमिशन के लिए आपका मार्कशीट लेना हो, सब कुछ दिनों बाद आपका मार्कशीट जो है वो स्कूल में पहुँच जाएगा, तो आप वहाँ से मार्कशीट भी ले सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, मेरे होम पेज में मिल जाएगा। छात्र अपने स्कूल से कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो कंपार्टमेंट का जो फॉर्म अप्लाई डेट होगा वो ऑफलाइन फॉर्म आता है, वो कॉलेज या स्कूल, ठीक है, स्कूल से ही आपको फॉर्म मिलेगा। वहाँ पे आप कौन कौन से सब्जेक्ट में फेल हो वहाँ पे उसमें फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला गया है कि कंपार्टमेंट परीक्षा, देखिए सब कुछ यहाँ पे आपको जो भी क्वेरी थी ना, यहाँ पे सब कुछ का जवाब दिया गया है। बहुत अच्छा ये न्यूज़ है। कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर या अक्टूबर के महीने में आयोजित की जाएगी। यानी देखिए अभी आपका जुलाई
समझिए कि शुरू ही होने वाला है जून का। तो आज 27 तारीख हो गया है, आपका कुछ दिन 3 दिन बचा हुआ है। तो आपके पास अभी भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 से 5 महीने हैं, जिसमें 2 विषय में फेल छात्र ही बैठ सकेंगे। देखिए यहाँ पर जो है, अब स्क्रूटनी आप 3 विषय में भी कर सकते थे, 4 विषय में भी कर सकते थे, लेकिन कंपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। कंपार्टमेंट में आप मैक्सिमम 2 विषय में जो फेल हैं और वही बैठ सकेंगे। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो छात्र एक विषय में फेल नहीं है वो कंपार्टमेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा कैंडिडेट जो नंबर कम है लेकिन फेल नहीं है, जैसे मान लीजिए कि 30 नंबर है, तो उसको लग रहा है कि नहीं 30 नंबर बहुत कम है, वो स्क्रूटनी का अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे 30 नंबर है तो आप कंपार्टमेंट में नहीं बैठ सकते। ठीक है, जो फेल है 30 नंबर से कम है वही दे सकते हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि वैसे छात्र छात्रा जो 2 से ज़्यादा विषय में फेल है वो भी इसके लिए अयोग्य माने जाएंगे। यानी 2 से ज़्यादा विषय में आप फेल हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? वैसे स्टूडेंट जो 2 विषय में फेल हैं वो बैठ सकते हैं। ठीक है, एक विषय में फेल हैं वो बैठ सकते हैं, और 2 से ज़्यादा विषय में फेल हैं वो नहीं बैठ सकते। जिनका मार्क्स कम है लेकिन 30 नंबर तक आ गया है वो भी नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, वो भी इसके लिए अयोग्य माने जाएंगे। और अगले साल फाइनल एग्ज़ाम में फिर सारी विषयों का परीक्षा दे सकते हैं। देखिए, अब कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देंगे तो देखो, निराश होने से कुछ नहीं होता है, निराश मत होना। ठीक है, अगले साल आपके पास टाइम है, सारी विषयों का परीक्षा आप दे सकते हैं। इस बार फाइनल परीक्षा भी देरी से होने की संभावना है। और यहाँ पे देखिए टाइम आपको ढेर सारा मिलने जा रहा है। टाइम के ये यहाँ पे टेंशन नहीं है, टाइम आपको ढेर सारा मिलने जा रहा है। तो फाइनल परीक्षा भी देर से होने की यहाँ पे संभावना है। यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला गया है, तो आगे है कि अगर कोरोना संकट यहाँ पे दूर नहीं हुआ तो परीक्षा रद्द भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी परीक्षा की बात की गई है, कंपार्टमेंटल के बारे में बोला गया है। ठीक है, कंपार्टमेंटल परीक्षा रद्द हो सकती है अगर ये कोरोना संकट दूर नहीं होता है तो, यानी कि जब तक आवेदन का डेट नहीं आ जा सकता है। ठीक है, अगर डेट देरी हो रहा है तो इसी कारण देरी हो रहा है। कंपार्टमेंटल का डेट आ जाना चाहिए था लेकिन देरी हो रहा है तो इसी कारण हो रहा है क्योंकि देख रहे हो कि सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है ना, डेट बढ़ाते बढ़ाते 1 जुलाई से 15 जुलाई ICSE का भी कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पे कंपार्टमेंटल होने की चांसेस मेरे ख्याल से अब कम रह गई है। ठीक है, मेरे ख्याल से कम रह गई है। हालांकि मैं खुद से नहीं बोल सकता जब तक न्यूज़ ना दे दी जाए, न्यूज़ में तो अभी नहीं बोला है। ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं बोल सकता। अभी इस बारे में कोई भी ऐसी खबर नहीं है और होने के चांसेस भी कम हैं। फिर भी बोर्ड परीक्षा अप्रैल या मई से पहले आयोजित नहीं हो पाएगी, ये बात की जा रही है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, वो जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल मई से पहले नहीं हो पाएगा। अगर अब बात ये है कि अगर आप फेल हैं तो आप जो है आपको तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा ना नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये सब प्रोसेस जो है वो आपका स्कूल से होगा, कॉलेज से होगा। तो आप वहाँ पे जाकर पता ज़रूर लगाइए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप घर पे बैठे रह जाए और वो आपसे हाथ से मौका निकल जाए। तो कॉलेज स्कूल जाना शुरू कीजिए, ऑफिस खुला हुआ है। छात्रों का सिलेबस अभी काफ़ी पीछे है, इसी कारण परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और खुद का ख्याल रखें। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बहुत लोग को सोच रहे हैं कि चलो सबको पास कर दिया जा रहा है, हम लोगों को ये पास कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सोचकर पढ़ाई करोगे कि पास कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। फेल हो जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे आपको चांस मिल रहा है। ठीक है, और एक बात और थी कि कंपार्टमेंटल परीक्षा तो बात कर लिए, एक होता है स्पेशल परीक्षा। ठीक है, स्पेशल परीक्षा वैसे कैंडिडेट को कराया जाता है जिनका किसी कारणवश एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था, या कॉलेज की गलती हो, या स्टूडेंट की गलती हो, या स्कूल की गलती हो, जिसकी भी गलती है, या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की गलती हो। तो ऐसे सभी स्टूडेंट का स्पेशल एग्ज़ाम होता है और उस बारे में अभी यहाँ पे कोई अपडेट फ़िलहाल दी नहीं गई है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए इस साल बहुत कुछ आगे पीछे हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे में स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में
अभी तक कुछ जानकारी नहीं आ पाई है, ना ही न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पब्लिश किया जा रहा है, ना ही बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे इसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। इसलिए मैं भी इसमें अभी नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, खुद से मैं यहाँ पे कोई जानकारी नहीं देता हूँ। खुद से मैं दूँ अगर जैसे मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे थे। ठीक है, या मैं बोल दूं कि नहीं होगा, अगर हो जाता है तो आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे नहीं होगा, हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे खुद से नहीं बोल सकता। स्पेशल एग्ज़ाम के लिए आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट आती है ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड, मैं एक एक न्यूज़ यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, कभी कभी एक दिन में 4 से 5 बार भी लाइव आके न्यूज़ देता हूँ, लेकिन देता ज़रूर हूँ। कोई भी न्यूज़ मैं यहाँ पे छोड़ता नहीं हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे हैं तो टेंशन फ्री होकर रहिए, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट नहीं छूटने वाली है। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सुशांत सर के लिए एक डीपी अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर लगाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।